नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अध्याय 7 त्रिकोणमिति जो फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक ऑप्शन है, जो मैं आपको इस बार इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में, इनके सवाल के सूत्र के बारे में समझेंगे। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें दिया गया है, पहला है त्रिकोणमिति की परिभाषा दी गई है, तो इसको हम समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति गणित की एक अत्यधिक प्रचलित शाखा है। शब्द त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, जो त्रिकोणमिति है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। ठीक है, तो अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ तुम आपको ये समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिभुज की भुजाओं का मापना। ठीक है, त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज पर ही होती है। पूरी त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज पर डिपेंड रहती है। इसी से संबंधित हमारे सवाल लगेंगे ओनली समकोण त्रिभुज से ही। ठीक है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम अब आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के भुजाओं के आधार पर सूत्र। ठीक है, लेकिन इन सूत्रों के पहले हमें आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसे हमने ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा 90 अंश का कोण होता है। वैसे देखा जाए, जब हम इस कोण के लिए मान निकालें, समझे ना, जब हम इस एक कोण के लिए मान निकालें तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब। ठीक है, और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, हमेशा कर्ण होती है। जो बचा वो अपना आधार हो गया। ठीक है, ये आपको समझना है अच्छे से कि जिस कोण का हम मान निकालें उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, और जो लास्ट में बचा वो हमारा आधार होगा। ठीक है, यदि हम कह दें कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो 90 अंश के सामने की भुजा तो हमेशा कर्ण ही रहेगी। ठीक, अभी हमने कोण ए के लिए मान निकाला था। यदि हम कोण सी के लिए मान निकालें तब क्या होगा? जब कोण सी के लिए मान निकालेंगे तो मैंने बताया था कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। फिर हमारी ए बी जी लंब कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? लंब। और ये हमारा आधार कहलाएगा। आया समझ में? हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक, जिस कोण का मान निकालें उसी कोण के सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, और 90 अंश जो हमारा कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब मैं आगे इसकी और व्याख्या कर दूंगा। तो अब हम पढ़ेंगे सूत्र। ठीक है, कि भुजाओं के आधार पर सूत्र क्या होते हैं। जो मैंने आपको एक चित्र बना दिया, ये हमारा कर्ण हुआ क्योंकि ये 90 अंश के सामने है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, नॉर्मली भाषा में। ठीक है जी, हमारा इतना हो गया। तो इसी से संबंध हम अब सूत्र पढ़ेंगे। हमारा एक ट्रिक होती है सूत्र याद करने की कि लाल बटे कका। क्या? लाल बटे कका। तो पहले ला से में साइन होता है, ठीक है, इसको यहाँ हम कोसाइन मानेंगे। फिर कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं। हमारे त्रिकोणमितीय चैप्टर में ये हमारे 6 सदस्य होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट।
इन्हीं 6 सदस्यों पर पूरी त्रिकोणमिति हमारी निर्भर है। ठीक है, इन 6 सदस्यों में से सातवां कोई ही नहीं है। तो हमें इस 6 सदस्यों को पहचानना है, जानना है ये क्या है। पहला साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है कि ये हमारा सूत्र बनेगा ये साइन का एल बटे के, कॉस का ए बटे के, टेन का एल बटे ए, कोसेक का के बटे एल, इसको उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, हम आपको अच्छे से बताएंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है एल बटे के। ठीक है, अब एल क्या है, एल हमारा लंब होता है कि हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, अब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब होगा सूत्र। ठीक है, अब कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा का सूत्र होगा हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब सेक थीटा का, सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार होगा। ठीक, टेन का लंब बटे आधार, और कॉट थीटा का लंब बटे आधार बटे लंब। ये आपको सूत्र अच्छे से याद करने हैं। जिसको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं के आधार पर सूत्र थे। इन्हीं सूत्रों पर हमारे सवाल लगेंगे, तो हमें इन सूत्रों को अच्छे से जानना है और पहचानना है, उन्हें अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक सूत्र और लगता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का हमारा सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं यहीं पर आपको और बता देता हूँ कि जैसे हमने ये मैं माना है ए बी सी ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो नब्बेंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। यदि हम कोण ए के लिए मान निकाल रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, और जो बचा वो हमारा आधार होगा। ठीक है, क्या होगा, आधार होगा। यदि हम कोण सी के लिए मान निकालें ए बी सी, इसके लिए मान निकालें तो कोण के सामने भुजा लंब होगी, तो ये हमारी अब लंब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आधार होगा, ये हमारा कर्ण होगा। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं सवाल, सवाल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यदि हम आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे, अब सवाल है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हम आए हैं जो फोर्थ सेम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये त्रिकोणमिति तो हर जगह ही लगती है। हमारी त्रिकोणमिति हाई स्कूल से चालू हो जाती है, इंटर में भी है। ठीक है, और हमारे यहाँ बीटीसी में भी है। तो हम अच्छे से समझेंगे इस त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति बहुत सिंपल होती है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हमारा पहला सवाल दिया गया है, यदि साइन ए 2/3 हो, साइन ए का मान दिया गया है, तो कॉस ए व टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है कि साइन ए दिया गया है, कॉस ए और टेन ए का मान हमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉस और टेन का मान हमें पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे, साइन ए बराबर हम लिखेंगे पहले 2/3। ठीक है, साइन का सूत्र हमने पढ़ा था, अभी आपको हमने बताया था कि साइन का सूत्र क्या है। एक बार और देख लेते हैं। साइन का सूत्र हमारा है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे,
लंब बटे कर्ण का। ठीक है, लंब हमारा 2 हो जाएगा, कर्ण हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। हमने चित्र बनाया आपके सामने। लंब हमारा, पहले इसका मान लिख लेंगे हम, ए बी सी। हमने त्रिभुज के नाम लिख लिए ए बी सी। अब देखा कि साइन ए कहाँ है, जे वाला कोण, मतलब इस कोण के लिए पूछ रहा है, इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए लंब हमारा क्या होगा, ये होगा। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होगी, ये हमारा आधार होगा। ठीक है, अब लंब और कर्ण का मान दिया गया है। लंब दिया है 2, कर्ण दिया है 3। ठीक है, अब हमें एक भुजा निकालनी है, वो आधार है। आधार हमारा नहीं दिया गया है, तो आधार हमें क्या निकालना है। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया गया है हमारा, फिर हम इसका नाम डाल लिया। कर्ण क्या हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर हो गया। लंब हमारा बी सी है, आधार हमारा ए बी है। ठीक है, ए सी का मान दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें ए बी का मान निकालना है। ए बी क्या है, आधार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर कर लिया, घटाया 5 आया, और ए बी का मान निकालेंगे तो जो वर्ग चढ़ा है पक्षांतर करेंगे तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। तो ए बी का मान आया हमारा कितना, अंडर रूट 5। ठीक है, अब ए बी का मान आ गया हमारा अंडर रूट 5। तो जो हमारा ए बी था आधार अंडर रूट 5 हमारा मान निकाल लिया। अब हमें क्या का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, अब कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए का सूत्र होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार हमने अभी निकाला था अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 लिख देंगे बटे कर्ण दिया हमारा 3। कर्ण कितना दिया था, 3 दिया था। देखो जे कर्ण हमारा 3 दिया गया था, तो कर्ण हमारा 3 हो गया। ठीक है, कॉस ए के मान के लिए। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाए, कॉस ए का मान निकल आया। अब टेन ए का मान निकालेंगे। टेन का सूत्र होता हमारा लंब बटे आधार। अब जब हमें अब लंब आ गया, तो लंब हमें डिसाइड करना है कि लंब हमारा कौन सा होगा। हमें टेन ए का मान निकालना है, तो ए का मान, कोण हमारा जो ए दिया गया, तो कोण के सामने जो लंब होती है। ठीक है, तो लंब हमारा कितना आ गया, 2, आधार अंडर रूट 5 है। बस सूत्र में मान लिख देंगे। आधार लंब दिया कितना हमारा 2, आधार 5, तो 2 बटे अंडर रूट 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। हम आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा कि लंब किसे मानेंगे, आधार किसे मानेंगे। ठीक है, कर्ण तो हमारा कभी परिवर्तन नहीं होता है। कर्ण हमारा वही रहता है कि 90 अंश कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। जैसे हम मान लें कि जो हमारा 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक, परिवर्तन होता है आधार और लंब में। ठीक है, इन दो में परिवर्तन होता है। यदि कोण हमारा ए वाला है तो लंब हमारा सामने होगा। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है कि जौन सा कोण होगा, जिस कोण पर मान निकालना होगा, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जिस कोण का मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। जिस कोण का मान निकालना है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। और जो बचा वो हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए समकोण है। ठीक है, कोण जो दिया गया वो हमारा समकोण दिया गया है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन बी कॉस सी टेन बी के मान ज्ञात कीजिए। जबकि हमारे बी सी अन्य 2, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, मतलब सबके मान दिए गए हैं। अब हमें मान निकालना नहीं है, ना हमें लंब का मान निकालना, ना आधार का, ना कर्ण का, सबके मान दिए गए हैं। तो हमने पहले चित्र बनाया। ठीक है, इस चित्र में हम ए को समकोण रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सवाल में कह दिया है कि कोण ए समकोण है।
तो हम ए को हम सम कॉर्ड ही रखेंगे। ए, इसको हमने बी दे दिया नाम, इसको हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, अब हम मान दिए गए हैं बी सी। बी सी √2 दिया गया है, ए बी और ए सी एक दिया है, तो ए बी और ए सी एक एक दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें इसके मान निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे मान, देखो समझेंगे। साइन बी का मान निकालना है। ठीक है, साइन बी, साइन का सूत्र मैंने आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। अब इसके मान कैसे रखने हैं वो आपको समझ लेंगे। ठीक है, अब कॉर्ड कौन सा है, बी कॉर्ड है, तो बी हमारा जे है यहाँ पर। ठीक है, तो बी के सामने की भुजा लंब होगी, तो जो हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण हमेशा यही होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि नब्बे के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये हमारा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान √2 है, तो 1/√2 हमारा साइन बी का मान होगा। ठीक है, अब कॉस सी का मान निकालना है। कैसा, कॉस सी का मान निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार क्या होगा, कर्ण तो पता है कि उसका परिवर्तन नहीं होगा कर्ण, तो आधार परिवर्तन होगा। तो किस कोण के लिए पूछ रहा है, सी कोण के लिए। सी कोण हमारा जे है। ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो जे हमारा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये हमारा कर्ण होगा, क्योंकि कर्ण तो हमारा परिवर्तन नहीं होता है, जो बचा वो हमारा आधार हो गया, ये हमारा आधार है। ठीक है, तो आधार कितना दिया गया है, आधार हमारा 1 दिया गया है, तो 1/√2, क्योंकि कर्ण का मान दिया गया √2, तो √2 हमारा आंसर हो जाएगा, 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम tan b के लिए। लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब tan b निकालना है, तो b हमारा ये दिया गया है। ठीक है, तो कोण के सामने भुजा लंब होगी, ये कर्ण हो जाएगी, जब हमारा बचा तो आधार हो गया। ठीक है, तो लंब भी 1 दिया गया और आधार भी 1 दिया गया है, तो हम 1/1 करेंगे तो 1 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है इंद्रेश कुमार साहू। आप यूट्यूब पर सर्च करना तो हमारे चैनल आपको सबसे ऊपर मिलेगी, जो आपके BTC ऑल सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी क्लासें आपको मिलेंगी विधिवत तरीके से। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हर सेमेस्टर की वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। ये सभी वीडियो हमारे सब फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ABC में A समकोण है तथा प्रत्येक के लिए साइन B, साइन C और tan B के मान ज्ञात कीजिए। जस्ट वही सवाल है पूरा जो हमने अभी आपको बताया है। BC का मान दिया गया है, AC का मान दिया गया है और AB का मान दिया है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे चित्र। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, हमने चित्र बना लिया। अब इसके हम सबके मान रखेंगे। सवाल में दिया गया कि A समकोण है, तो हमने A को हमने समकोण माना, ये हमारा 90 का कोण होता है। B इसका नाम दे दिया और C इसका नाम दे दिया। ठीक है, हमारा BC दिया 13, BC 13 दिया गया है और AC दिया गया है 12, तो AC हमारा 12 हो गया। AB दिया गया 5, तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब हमें साइन A, साइन C और tan B के मान ज्ञात करने हैं, तो चलते हैं मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको चित्र बना दें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार वहाँ पर नहीं देखना पड़ेगा। BC दिया था 13, ये 12, ये 5। अब दिया गया है कि साइन B का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन B, तो कोण क्या है, B है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो B दिया गया है, V हमारा J है, तो कोण के सामने भुजा हमेशा लंब होती है, तो 12 हमारा ये लंब होगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कर्ण तो जो कर्ण ही रहेगा 13, तो 12/13 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब साइन C निकालेंगे। शुद्ध हमारा साइन का वही लगेगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण आ गया C, तो C कोण कहाँ हमारा, जे कोण हमारा C है। कौन सा, जे, हमें जे डार्क कर दिया, हमारा कोण C है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी,
तो लंब क्या है हमारी, अब ये हो जाएगी क्या, ए बी। ए बी हमारी लंब हो जाएगी अब। तो लंब कितना दिया है 5, तो 5/, कर्ण दिया 13, तो 5/13 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमें निकालना था tan v। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है। अब tan v के लिए पूछ रहा है, तो आप देखेंगे tan v कोण कहाँ पर है, v कोण हमारा ये है। तो कोण के सामने हो जाए लंब होगी, ये हमारा कर्ण होगा, ये हमारा आधार होगा। तो लंब बटे आधार हमारा tan का सूत्र होता है। लंब दिया गया है 12, आधार दिया गया है 5, तो हमारा 12/5 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 12/5 इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। त्रिकोणमिति बिल्कुल ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। सेक एल्फा दिया गया है, ठीक है, 5/4। तो दिखाइए कि tan एल्फा बटे 1 + tan² एल्फा बराबर साइन एल्फा बटे सेक एल्फा। मतलब जी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इतना। ठीक है, तो सिद्ध कैसे होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले हम tan का मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे और सेक का मान हमारा दिया गया है। ठीक है, तो सेक में निकाला है मान, कोई दिक्कत नहीं है। tan और साइन के हम पहले मान निकालेंगे, फिर हम LHS लेंगे, मतलब पहले फिर हम इतना भाग देंगे, इसको हल करेंगे, फिर हम इसको हल करेंगे, दोनों के मान बराबर आ जाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनको सवाल को लगाएंगे। सेक एल्फा दिया गया हमारा 5/4। ठीक है, हमने ये पहले चित्र बना लिया, हमने एल्फा मान लिया। एल्फा आप किसी को भी मान सकते थे, हमने इसको ए को हमने एल्फा मान लिया। ठीक है, सेक का हमने सूत्र लगाया कि कर्ण बटे आधार इसका क्या होता है, सूत्र होता है। कर्ण दिया गया 5, आधार 4, कर्ण हमारा ये दिया है 5, आधार हमारा ये होगा 4। अब हमें लंब हमें निकालना है। ठीक है, लंब क्या पहले हमें निकालना, दिया गया नहीं है लंब जो है हमारा, ये हमारा नहीं दिया गया अभी, ये हमारा दिया गया नहीं है। दो मान दिए गए हैं, कर्ण और आधार का मान दिया गया है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर लंब का मान हमें निकालना है, आधार दिया गया है 4 स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। इस 16 को हम पक्षांतर करेंगे तो 25 - 16 होगा बराबर BC स्क्वायर, घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब इस वर्ग का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा आएगा BC बराबर √9। 9 का वर्ग निकालेंगे तो BC का मान आएगा 3। ठीक है, BC हमारा क्या था, लंब था। क्या था, BC हमारा, ये क्या BC ले हमारा लंब था, तो मैं BC का मान निकाल लिया। अब हमें लंब, आधार और कर्ण का मान मालूम चल गया। अब हमें क्या निकालना है, tan एल्फा निकालना है और साइन एल्फा के मान निकालने हैं पहले। ठीक है, क्योंकि इसके मान हमें नहीं दिए गए हैं, तो हम निकालेंगे tan एल्फा का मान। सूत्र होता है इसका लंब बटे आधार। लंब हमने अभी निकाला है 3, आधार दिया था 4, तो tan एल्फा का मान हो गया 3/4। ठीक है, अब निकालेंगे हम साइन एल्फा। साइन एल्फा का मान होता है, साइन एल्फा का सूत्र हमारा यह है कि लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण इसका सूत्र है। लंब हमने अभी निकाला है 3, तो लंब के स्थान पर 3 लेके रखेंगे और कर्ण दिया है 5, तो 3/5 ये हमारा साइन एल्फा का मान होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें पहले इतना भाग लेंगे, इस भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे, इस भाग को हम हल कर रहे हैं। इस भाग का नाम है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो tan एल्फा बटे 1 + tan² एल्फा। tan एल्फा का मान था 3/4, हमें निकाला है, तो 3/4 रखेंगे बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा था। अब क्या करेंगे, 3/4 पूरे बटे 1 +
9/16, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी क्या बन गई, एक भिन्न बन गई। इसका हम पहले लासा लेंगे। ठीक है, 3/4 हम जो करते हैं वो लिखेंगे, बटे, इसमें बटे एक करके हम इसमें लासा लेंगे, 16 लासा आएगा। तो एक का भाग देंगे 16 में, 16 बार जाएगा, 16 का गुणा करेंगे अंश में तो 16 आएगा। ठीक है, ये हमारा 16 आ गया, प्लस लगा दिया। 16 का भाग देंगे 16 में, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे हम अंश में तो 9 एकम 9, ये हमारा 9 आ गया। ठीक है, 3/4 ये हमारा जो करते हैं होगा, बटे लगाएंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे 25/16 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे 3/4 और जो नीचे की संख्या क्या करेंगे, हम पलटा देंगे तो 16/25 होगा। ठीक है, 4 से जो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, गुणा में अंश अंश का गुणा होता है और हर का गुणा करते हैं, तो 4 किया 12 और 25 एकम 25, तो 12/25 इसका हल आएगा। ठीक है, हमने इसका पहले का हल निकाल लिया, LHS का मान आ गया 12/25। अब हल करेंगे RHS, राइट हैंड साइड, इसका मान दिया है साइन एल्फा बटे सेक एल्फा को हम हल करेंगे, तो साइन एल्फा का हमने मान निकाल लिया था 3/5 बटे सेक एल्फा का मान दिया गया है 5/4। ठीक है, पहली संख्या जो कहते हैं रहेगी, 3/5 को जो कहते हैं लिखेंगे और नीचे की संख्या को हम पलटा देंगे, क्योंकि जे लगा था हमारा डबल बटा। ठीक है, तो नीचे की संख्या पलटाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4/5 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा, तो अंश अंश का गुणा होता है और हर का गुणा करते हैं, तो आएगा 12/25। ठीक है, अब दोनों मान हमारे क्या हुए, बराबर आ गए, LHS बराबर है RS के, ये हमारा बराबर आ गए, तो ये हमारा प्रूफ, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको विधिवत तरीके से आपको सवाल को समझा दिया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 2 दिया गया है, tan a का मान दिया गया है 2, ये हमारा tan a है, तो ये हमारा 2 दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, सेक ए साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक कोसेक ए, इस पूरे का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस पूरे का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें सेक का मान ज्ञात होना चाहिए, साइन का मान ज्ञात होना चाहिए और टेन का मान ज्ञात होना चाहिए और कोसेक का मान ज्ञात होना चाहिए। इन चारों के मान ज्ञात होने के बाद इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा दिया गया tan a बराबर 2 दिया गया है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हम पहले इसका चित्र बनाएंगे, ये हमने चित्र बना लिया, नाम हम अपने मन से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC हमने नाम डाल दिया, tan a दिया गया है तो a कोण हमारा जे है, लंब दिया गया है 2 तो जे हमारा लंब होगा इस कोण के लिए, कोण ए के लिए जे हमारे सामने जो है लंब होगा। ठीक है, आधार हमारा नीचे होगा, जो आधार होगा 1। ठीक है, 2 मान दिया गया था तो बटे में हम 1 मान लेंगे, तो 1 हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं दिया गया है तो कर्ण हमें निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो हमारा सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब दिया गया 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 5 तो कर्ण का मान आ गया √5। ठीक है, अब हमें काय का मान निकालना है, सेक का मान निकालना था, सेक ए का मान निकालेंगे, कर्ण बटे आधार इसका मान सूत्र होता है, कर्ण हमारा परिवर्तित नहीं होता है तो √5 हमारा कर्ण दिया गया है, आधार 1 होगा। आधार क्यों 1 होगा, क्योंकि हमें सेक ए निकालना है ए, तो ए के लिए हमारा क्या होगा, देखो ए हमारा जे है। ठीक है, तो ए के सामने के जो हमारा लंब होगा ये हमारा आधार होगा।
ठीक है। तो आधा हमारा दिया गया है 1, तो आधा 1 लेंगे तो बटे में 1 करेंगे, 1 का भाग देंगे तो अंडर रूट 5 आएगा। अब साइन ए निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, ए के लिए है तो वही होगा, कर्ण लंब क्या होगा, लंब सामने का, तो 2 हमारा लंब होगा बटे कर्ण अंडर रूट 5, तो 2 बटे अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब निकालना है हमारे कोसेक का मान, तो कर्ण बटे लंब होगा सूत्र इसका, तो कर्ण हमारा अंडर रूट 5 दिया गया था, लंब 2, तो अंडर रूट 5 बटे 2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबके मान निकाल लिए हैं। अब हमें सवाल में दिया गया था कि इसका मान निकालना। ठीक है, हमने इस सब के मान निकाल लिए हैं। हमने सेक का मान निकाल लिया है, साइन का मान निकाल लिया है, टेन का मान दिया गया था और कोसेक का मान निकाल लिया है। ठीक है, इन सब के हमने मान निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। सेक का मान निकाला था हमने अंडर रूट 5, साइन ए का मान निकाला था 2 बटे अंडर रूट 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो गुणा मानेंगे, ये प्लस दिया गया है तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। टेन स्क्वायर ए का, टेन का मान दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। कोसेक ए का मान हमने निकाल लिया था 2 अंडर रूट 5 बटे 2। ठीक है, ये हमने सबके मान निकाल लिए। ठीक है, और इसमें हमने मान सबके रख भी दिए हैं। अब जो बीच में गुणा लगा है तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अकेला, तो हमने 2 लिख दिया, प्लस लगा दिया, 2 को बर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, 5 अंडर रूट 5 बटे 2 हमने जो का त्यों रख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जो दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो जोड़ देंगे तो 6 आएगा, माइनस लगा देंगे, अंडर रूट 5 बटे 2 जो का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब ये बन गई हमारी एक भिन्न, 2 हमारे इसमें लासा आएगा, बटे 1 करेंगे इसमें हम, 1 का भाग देंगे 2 में, जितना भाग फल आएगा अंश में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 लिख दिया, माइनस लगा दिया, 2 का भाग देंगे 2 में, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे हम अंश में तो अंडर रूट 5 अकेला आएगा। ठीक है, अब ये आगे हमारा जो हल नहीं होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट है कि हमें सूत्र याद होने चाहिए। जो मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात में भुजाओं के आधार पर सूत्र बताए थे वो इस पार्ट 1 में लगे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको त्रिकोणमिति के सूत्र त्रिकोणमिति अनुपात में ही बताएंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल हैं वो भी हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।